देखिए एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन अल्टरनेटिव करंट के बारे में एक क्वेश्चन आपका ये लिखा है 100 ओम का प्रतिरोध 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, तो परिपथ में धारा का आरएमएस ज्ञात करना है। मतलब आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट करना है। रूट मीन स्क्वायर करंट को कैसे प्राप्त करेंगे ध्यान दें। ये क्या है आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस का सॉल्यूशन देखिए। आर कितने ओम का दिया 100 ओम का, 100 ओम का प्रतिरोध हो गया और 200 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर दिया 200 वोल्ट। अब इस V को हम V RMS भी कह सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल वर्ग माध्य मूल वोल्टेज कितना वोल्ट है 200 वोल्ट, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल वोल्टेज के, तो V RMS का मान ये दिया है और इसमें फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। आई RMS को प्राप्त करना धारा का वर्ग माध्य मूल मान। यहाँ पे जो फार्मूला आपको पढ़ाया गया था स्मृति सूत्र में लिखाए भी थे आई RMS बराबर V RMS बटे, अगर ये सिग्नल क्योंकि आ रहा है इसमें ना तो L आ रहा है ना LC आ रहा है ना तो C आ रहा है और कोई परिपथ है सिंगल आ रहा है। अगर ये सिंगल C है तो यहाँ पे XC जाएगा, अगर सिंगल L है तो XL जाएगा, अकेले R है तो यहाँ पे R जाएगा। तो V RMS बराबर V RMS बटे R फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। ओम के नियम से सूत्र बना V बराबर I R होता है, तो अगर धारा का मान बढ़ेगा तो वर्ग वोल्टेज का भी बढ़ेगा, अगर वर्ग माध्य मूल धारा होगी तो वर्ग माध्य मूल वोल्टेज होगा। देखिए आई RMS इक्वल टू V RMS की वैल्यू कितनी दी है 200 और रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 100। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए तो रूट मीन स्क्वायर RMS का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर करंट वर्ग माध्य मूल धारा कितने एम्पियर आ गए 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा हो गई। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन प्राप्त करना है एक पूरे चक्र में नेट शक्ति, एक पूरे चक्र में नेट शक्ति पावर निकालना। क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा P बराबर I स्क्वायर R, ये सूत्र होता है क्योंकि सूत्र होता है यंत्र पढ़े P बराबर V I और ओम के नियम से V के स्थान पे I R रख देंगे तो P बराबर I स्क्वायर R। लेकिन एक पूरे चक्र मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट चलेगा, यहाँ I का नाम चलेगा I RMS का वर्ग इंटू R। यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर करंट कितना था 2, P हो जाएगा 2 का वर्ग और रेजिस्टेंस कितना है 100, P इक्वल टू 2 का वर्ग 4 गुणे 100, तो P बराबर हो जाएगा 100 का 4 में गुणा 400 और सामर्थ्य का मात्रक हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से इस सवाल का जो सलूशन है बाकी ध्यान दें। 100 ओम का प्रतिरोध R बराबर 100, 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज V का दूसरा नाम V RMS वर्ग माध्य मूल वोल्टेज भी कहेंगे। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और वर्ग माध्य मूल धारा को प्राप्त करना है, तो आई RMS बराबर फार्मूला होता है V RMS बटे Z। आई RMS इक्वल टू V RMS की वैल्यू आपके पास है 200 बटे R की वैल्यू है 100, क्योंकि यहाँ R प्रयोग होगा प्रतिबाधा Z होती है लेकिन यहाँ प्रतिबाधा नहीं निकल पाएगी 100 कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। P बराबर I स्क्वायर R होता है, लेकिन एक पूरे चक्र में पूछ रहा था इसको एक पूरा चक्र में वर्ग माध्य मूल बोलते हैं, तो वर्ग माध्य मूल करंट का वर्ग हो जाएगा R। इसकी वैल्यू दी है 2, तो 2 का वर्ग गुणे 100, 2 का वर्ग 4 गुणे 100, इस तरह से 400। देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है हेनरी, कितने मिली हेनरी है 44 मिली हेनरी, तो स्वप्रेरण गुणांक का संकेत क्या होता है L बराबर दिया 44 मिली हेनरी, तो L बराबर 44 मिली में 10 की कितनी घात होती है -3, मिली में 10 की घात -3, माइक्रो में 10 की घात -6 और नैनो में 10 की घात -9, पिको में 10 की घात -12, तो मिली में कितनी हेनरी होंगे 10 की घात -3, H का मतलब हेनरी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक मतलब प्रेरित जो वैल्यू है वो कितनी है 44 मिली हेनरी, तो 44 गुणे 10 की घात -3 हेनरी। और 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज
V बराबर कितने वोल्ट है? 220 वोल्ट। और V का दूसरा नाम VRMS। VRMS का नाम वर्ग रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज। कितना दिया है? 220 वोल्ट। हमको क्या ज्ञात करना है? धारा का वर्ग माध्य मूल IRMS ज्ञात करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। यदि L का मान दिया है तो L का प्रतिरोध मीन्स XL, C का प्रतिरोध मीन्स XC। XC कैसा प्रतिरोध है? धारिता प्रतिघात। और XL कैसा है? प्रेरण प्रतिघात। और R कैसा है? कोणीय प्रतिरोध। यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे? XL। XL बराबर ओमेगा L। XL बराबर ओमेगा L। तो XL बराबर ओमेगा बराबर क्या पढ़ाए थे? 2n पाई। ओमेगा बराबर 2n पाई। ये आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ आवृत्ति का नाम फ्रीक्वेंसी एफ से होता है। 2f पाई। और आगे क्या हो जाएगा? L। तो XL इक्वल टू 2 हो गया। और f की वैल्यू कितनी है? 50। पाई को पाई रहने दीजिए। और L का मान कितना है? 44 गुणे 10 की घात -3। और XL का मात्रा क्या होगा? ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध है, प्रेरण प्रतिरोध है। तो बोलिए XL इक्वल टू 50 दूनी 100। और ये पाई का मान 3.14। 44 गुणे 10 की घात -3 ओम। ये ओम का चिन्ह बना दें। XL इक्वल टू ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 314/100। 314/100 क्योंकि दशमलव हटेगा, नीचे 2 स्थान 0 आ जाएंगे और आगे बचेगा 44 गुणे 10 की घात -3 ओम। 100 से 100 कैंसिल हो गया। XL बराबर 44 गुणे 314 गुणे 10 की घात -3 ओम। तो ये आ गया XL। ऐसा प्रतिरोध है? प्रेरिकत्व प्रतिरोध है, प्रेरित प्रतिरोध है। अब इसके बाद हमको IRMS पता करना। सूत्र आपका है IRMS बराबर VRMS बटे प्रतिरोध। प्रतिरोध कौन प्रतिरोध इस सवाल में निकला? XL प्रतिरोध। यहाँ पे प्रतिरोध रखेंगे क्योंकि ओम का नियम पढ़े V बराबर IR हो तो वही तो है, V बराबर I और ये एक प्रकार का प्रतिरोध है। किसके द्वारा प्रतिरोध है? L के द्वारा। किसके द्वारा और लगाया गया? L के द्वारा। किसमें लगाया गया? प्रत्यावर्ती धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में L के द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिरोध कहते हैं, जिसे XL से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में संधारित्र C के द्वारा लगाए गए अवरोध को धारिता प्रतिरोध कहते हैं, धारिता प्रतिघात कहते हैं। कैसे प्रतिरोध करते हैं? XC से। अब इसके बाद IRMS इक्वल टू VRMS की वैल्यू कही है? VRMS की वैल्यू 220 और XL की वैल्यू है 44 गुणे 314 गुणे 10 की घात -3। 44 पंचे 220। तो IRMS की वैल्यू जो हो जाएगी 5 और 10 की घात 3 ऊपर जाए प्लस में 3 हो गया, मतलब 1000। नीचे बचा 314। तो IRMS बराबर हो जाएगा 5000/314। 314 का जब 5000 में भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। 314 का 5000 में भाग दे देंगे, जब भाग दिया जाएगा तो एक बार गया 314, ये हो गया 186। अब इसके बाद दशमलव लगेगा। क्या लगेगा? इसके बाद ऐसा करो 0 कर दो। क्यों नहीं? अभी आगे आपका 0 है तो कितने बार भाग जाएगा? पीछे घटाना ज़्यादा हो जाएगा। 3 पचे 15, 5 6 20, 5 1 5 2 7, 5 3 15। ये 0 हो गया। 16 में से 7 गए 9, इधर बचा 7, 7 में से 5 गए 2, दशमलव लगा दिए 0। 3 7 21 ज़्यादा हो तो कम हो जाएगा। 3 8 24, 3 27 9 बार भी जा सकते। 15.9 एम्पियर। एक बार दोबारा रिवाइज की इधर ध्यान दें। एक 40 मिली हेनरी का प्रेरित मतलब प्रेरकत्व का संकेत होता है 44 मिली हेनरी। मिली में 10 की कितनी घात? -3। तो 44 गुणे 10 की घात -3 हेनरी। हेनरी वैज्ञानिक ने स्वप्रेरण गुणांक की खोज की। हेनरी क्या? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कितनी घटनाएं होती? 2। एक स्वप्रेरण होता है, अननोन प्रेरण, क्योंकि आपको पढ़ाया था चौक कुंडली किस सिद्धांत पे काम करती है? चौक कुंडली का उदाहरण कौन है? स्वप्रेरण। और अननोन प्रेरण का उदाहरण
ठीक है। तो यहाँ पे आई आर एम एस को पता करना है, फ्रिक्वेंसी दिया है। एल जब दिया हो तुरंत एक्सएल निकालो, सी दिया हो तो एक्सी निकाल देते। तो एक्सएल बराबर क्या हो गया, ओमेगा एल। ओमेगा का मान 2f और आगे एल 2 हो गया। फ्रिक्वेंसी 50, पाई को पाई रख दीजिए। एक्सएल का पूरा मान 44 × 10⁻³ एक्सएल क्या है, प्रतिरोध है, उसका मात्रा क्या है, ओम है। 50 × 100, पाई का मान 3.14, 44 × 10⁻³ ओम, 100 हो गया। 314 बटे 100, 100 से 100 कट गया। 314 × 44 बचा 10⁻³ आई आर एम एस का सूत्र होता है वी आर एम एस बटे जेड होता है। जेड मतलब प्रतिरोध, जिस तरह का प्रतिरोध प्राप्त हो उसी को रखो। तो यहाँ का प्रतिरोध कौन है, एक्सएल, तो यहाँ पे एक्सएल रख दिया जाएगा। वी आर एम एस का मान 220, नीचे 44 × 314 × 10⁻⁴, 44 पंचे 220, 5 और 10⁻³ गए ऊपर 1000 बटे 314 गुणा भाग कर दिया 1509। चलिए ध्यान दें, अगला एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन दिया है 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र 110 वोल्ट का 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। विद्युत की कितनी धाराएं होती हैं, 2, एक प्रत्यावर्ती धारा, एक दिष्टि धारा, एक एसी एक दूसरी डीसी, एसी और डीसी। एसी धारा बताते हैं, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत की वो धारा होती है जो समय के साथ दिशा और परिमाण को परिवर्तित करती है। दिशा मतलब धारा की दिशा, परिमाण मतलब वोल्टेज का परिमाण। क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, बदलता है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। और डीसी क्या नहीं बदलता। अब इसमें सुनिए, 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र बोलो क्या लिखेंगे, कैपेसिटी एन सी, दायिता का संकेत होता सी। संधारित्र को कैसे डिनोट करते, सी से, सो प्रेरण को एल से, प्रतिरोध को ओम से। इस पूरे चैप्टर का नाम एलसीआर है, एलसीआर। ध्यान दें, सी के स्थान पे कितने माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड। सी बराबर हो गया 60 माइक्रो में 10⁻⁻⁶, क्योंकि इस धारिता काय में नापी जाती, फैरड में। ये आपका मतलब फैरड। अब ये सही हो गया। अभी तक ये फंक्शन गलत था क्योंकि माइक्रो में था। धारिता की छोटी इकाई माइक्रोफैरड, मेन इकाई क्या है, फैरड। तो फैरड को माइक्रोफैरड को काहे में बदलेंगे, फैरड में। माइक्रो में 10⁻⁻⁶। सब बोलो, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज दिया 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। इस वी को हम क्या कह सकते हैं, वी आर एम एस। और फ्रिक्वेंसी बोलो कितनी है, 60 हर्ट्ज। तो हमको धारा का वर्गमूल आई आर एम एस ज्ञात करना। आई आर एम एस क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम कंडीशन उसी तरह। उस बार क्या दिया था एल, तो हम एक्सएल निकाले हैं। अब की दिया सी, तो क्या निकालेंगे, एक्सी। एक्सी बराबर सूत्र क्या पढ़ाए थे, 1/ω। एक्सी कैसी चीज है, धारती प्रतिघात, ये भी प्रतिरोध है। एक्सएल कहता हूँ कैसा प्रतिरोध है, प्रेरण प्रतिघात। और दोनों प्रतिघात बराबर कब होते हैं, अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं। और जब बराबर होते हैं तो उनसे एक आवृत्त निकल के आती है, उसे अनुनादी आवृत्त कहते हैं, जिसका व्यंजक सिद्ध भी कराए थे, F बराबर 1/2 π/LC। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, धारती प्रतिघात एक्सी बराबर 1/ω⁻c। तो बोलो ओमेगा का मान 2f और आगे सी 1/2 इंटू फ्रिक्वेंसी। बोलो फ्रिक्वेंसी आपकी है 60, पाई को पाई रहने दीजिए और सी की वैल्यू है 60 × 10⁻⁻⁶। तो कुल मिला के 10⁻⁶ ऊपर गया तो ऊपर कितने जीरो बनाएंगे, 6 जीरो। निगेटिव ऊपर गए, पॉजिटिव में तो 10⁻⁶ मीन्स 6 जीरो हो गए। और ये हो जाएगा 2 × 60 × 60। पाई का मान 3.1, दशमलव हटा 2 जीरो बढ़ गए, तो दोनों ये जीरो कट गए। कुल मिला के 2 2 4 2 6 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 बटे 7 संग 36 दूना 72, 72 × 314। ये आप गुणा भाग कर लेंगे, ये ओम हो गए। यहाँ पे आई आर एम एस को पता करना है। क्या पता करना है, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस बराबर फार्मूला उसी तरह चलेगा, वी आर एम एस बटे जेड। लेकिन जेड नहीं लिखना है,
यहाँ पे जेड की वैल्यू ना लिख के वो भी प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा किसको कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में प्रेरक एन, संधारित्र सी और ओमी प्रतिरोधार के द्वारा लगाए गए संयुक्त अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। यहाँ जेड नहीं रखेंगे, एक्स ही रखेंगे। तो आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 110 बटे एक्सी की वैल्यू है, एक्सी की वैल्यू कितना रखोगे? इनको लाइन से 1 लाख बंद है, चलो 10 लाख 2 2 4 2 6 बटे 72 गुणे 314। अब ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। आई आर एम एस इक्वल टू 110 गुणे 72 गुणे 314 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो 2 2 4 2 6। ठीक है, 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बचेगा 11 गुणे 72 गुणे 314 बटे 1 लाख। अब इसके बाद इसका आप भाग दे सकते हैं, जितना भाग आ जाए कोई एम्पियर हो जाए। इस तरह से समाप्त करना।